We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विजनरी लीडर की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, फेयर और ह्यूमन सेंटर्ड बनाने के मिशन पर काम कर रही हैं, तुलसी दोशी। गूगल की तरफ से एआई के सबसे एडवांस मॉडल्स जैसे कि जेमिनाई का प्रोडक्ट डेवलपमेंट लीड करने वाली तुलसी एआई फेयरनेस और एथिक्स में ग्लोबल वॉइस बन चुकी है। उनका सफर सिर्फ एक टेक एक्सपर्ट का नहीं बल्कि एक चेंज मेकर का है, जो इंश्योर करती हैं कि एआई सिर्फ पावरफुल ना हो बल्कि इक्विटेबल भी हो। तो चलिए डिटेल में जानते हैं उनका एजुकेशन, करियर जर्नी और उनका इम्पैक्ट एआई इंडस्ट्री पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तुलसी ने अपना ग्रेजुएशन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया, जहां उन्होंने सिंबॉलिक सिस्टम्स में बैचलर्स डिग्री ली, एक यूनिक प्रोग्राम जो कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी और लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है। ये मल्टीडिसिप्लिनरी बैकग्राउंड उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा जब उन्होंने एआई के एथिकल डायमेंशंस को एक्सप्लोर किया। उसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड से ही कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की और इंटरेस्टिंगली अपने कॉलेज के दौरान उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी फिलॉसफी और एआई एथिक्स पर पढ़ाई की, जिसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस उनके बाद के करियर पर दिखा। गूगल ज्वाइन करने से पहले तुलसी ने एप्पल में इंटर्नशिप की थी, जहां उन्होंने प्रोडक्ट और ऑपरेशंस टीम के साथ काम किया। वहां उन्होंने मशीन लर्निंग का यूज करके स्टोरेज सजेशंस और सर्च इंप्रूव करने पर काम किया, जो एआई प्रोडक्ट डिजाइन का एक अर्ली एक्सपोजर था। 2015 में तुलसी ने गूगल में एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में अपना फुल टाइम करियर शुरू किया। यहाँ उनका फोकस था गूगल सर्च को ऐसा बनाना है जो लोकल और हेल्पफुल रिजल्ट से दुनिया भर के यूजर्स को। फिर 2016 से 18 के बीच तुलसी ने यूट्यूब में प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर काम किया। यहाँ उन्होंने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को ज्यादा इंक्लूसिव बनाने पर काम किया, ताकि रिकमेंडेशंस डाइवर्स हो और हर तरह के क्रिएटर्स को सर्व करें। ये उनका पहला हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस था एआई फेयरनेस के साथ किसी रियल प्रोडक्ट में। 2018 से 2024 तक तुलसी गूगल की रिस्पॉन्सिबल एआई और मशीन लर्निंग फेयरनेस टीम की हेड रही। उन्होंने रियलाइज किया कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट और एआई एथिक्स रिसर्च के बीच एक गैप है, और इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए उन्होंने एक नया रूल प्रपोज किया, रिस्पॉन्सिबल एआई प्रोडक्ट लीड। इस दौरान उन्होंने 10 प्रोडक्ट मैनेजर्स की एक टीम लीड की और 200 प्लस इंजीनियर्स को ट्रेन किया। उनकी लीडरशिप ने गूगल ने 2 डजन से ज्यादा ऐसे एआई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो फेयरनेस, सेफ्टी और इंक्लूजन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे। 2024 के बाद से तुलसी दोशी गूगल के सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल जैसे जेमिनी मॉडल के डायरेक्टर और प्रोडक्ट लीड के रोल में है। इस रोल में वो सिर्फ कटिंग एज टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर रही हैं, बल्कि इंश्योर कर रही हैं कि ये टेक रिस्पॉन्सिबल भी। जेमिनाई जैसी मल्टी मॉडल एआई टूल्स को बिल्ड करना एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज होता है, और तुलसी इस कॉम्प्लेक्सिटी को फेयरनेस और इंक्लूजन के लेंस से देखकर एड्रेस करती हैं। गूगल के काम के अलावा भी तुलसी एआई एथिक्स के फील्ड में एक्टिवली कंट्रीब्यूट करती हैं। एक इंश्योरेंस फर्म के लिए वो एआई सिस्टम्स को ट्रांसपेरेंट और फेयर बनाने में कंसल्टेंसी देती हैं। साथ ही वो प्रोडक्ट लीडरशिप पर एक कोर्स भी पढ़ा चुकी हैं, जहां उन्होंने नए प्रोडक्ट मैनेजर्स को एथिकल डिजाइन थिंकिंग सिखाया। तुलसी के कंट्रीब्यूशन सिर्फ इंटरनल टूल्स तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने 30 प्लस एआई प्रोडक्ट्स डिजाइन और लॉन्च किए जो इंक्लूजन और सेफ्टी एनहांस करते हैं। उन्होंने गाइडलाइंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस डेवलप किए जो एआई प्रोडक्ट टीम्स के लिए एथिक्स को एक्सेसिबल बनाते हैं। जैसे कि उनका एक मेजर प्रोजेक्ट था मॉन्क स्किन टोन स्केल, जिसे गूगल ने लॉन्च किया ताकि एआई सिस्टम्स को स्किन टोन को ज़्यादा एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर सके। तो तुलसी दोशी के आपको अचीवमेंट्स कैसे लगे, मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।